नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रायंगल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, इसको अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो उसको लिखा कैसे जाता है, और उसकी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मगर हम इस वीडियो में सिर्फ इतना जानेंगे कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं, दूसरा इसको लिखने का तरीका क्या होता है, और तीसरा जो है इसकी जो कंडीशन होती है कि किस कंडीशन पे जो दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं। जैसे आपको बोला जाता है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, अगर आपका बोला जा रहा है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो इसका मतलब सीधा से आपके माइंड में यह थॉट आना चाहिए कि फर्स्ट ट्रायंगल का जो एंगल होगा, तीनों एंगल, वो सेकेंड ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, और ये भी कहा जाएगा कि फर्स्ट ट्रायंगल के जो तीन साइड होंगे वो सेकेंड ट्रायंगल के तीन साइड के इक्वल होगा। तो पहला थॉट यही आना चाहिए कि तीनों मतलब दो ट्रायंगल हैं, वो उनके तीन एंगल दूसरे के तीन एंगल के इक्वल होंगे, और जो है उसके फर्स्ट का थ्री साइड्स और सेकंड के थ्री साइड्स के इक्वल होगा। ये तो थॉट आ गया, मगर इसको राइट कैसे किया जाता है। जैसे मैं दो ट्रायंगल बनाता हूँ, ये तो थॉट हो गया कि कॉन्ग्रुएंसी है तो हम लोग क्या कहेंगे, मगर इसको लिखा कैसे जाएगा। जैसे देखो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे राइट करना, कैसे राइट किया जाता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे ए बी सी है, क्या है, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, तो ये तीन ट्रायंगल है हमारे, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक, तो मान लो ये एंगल ए बी के इक्वल है, सॉरी ए किसके इक्वल है, आर, बी किसके इक्वल है, पी के। चलो वन लिख दिया जाता है, इसको वन लिख दिया जाता है, इसको टू लिख दिया जाता है, या टू लिख दिया जाता है, इसको थ्री। ये कोई एंगल होगा, ठीक है, 1 2 3 मैंने लिख दिया है ताकि जो है इजी हो। तो वन कोई एंगल होगा, और किसके इक्वल है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल आर के। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल पी के। एंगल सी इक्वल टू एंगल जो है क्यू के इक्वल है। तो एंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एंगल इक्वल है, और अगर कॉन्ग्रुएंस है तो मैंने बताया है कि इसके तीन साइड इक्वल होंगे। अब इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि इसको राइट कैसे किया जाता है। तो राइट करने के लिए तरीका सिंपल सा है। जैसे एंगल ए है, एंगल ए पे जाओ आप, ठीक है, और एंगल ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा लोगे आप, पी नहीं, क्योंकि एंगल ए का जो एंगल वन है, ठीक है, एंगल ए का एंगल कितना है, वन है, और आर का एंगल वन है, तो दोनों का क्या है, सिमिलर एंगल है, तो ए के करस्पॉन्डिंग होगा आर। ओके, ए के करस्पॉन्डिंग आर हो गया। ठीक, अब बी 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 एंगल बी का एंगल क्या है, टू है, तो पी का एंगल टू है, तो यहाँ पे बी लिया गया और यहाँ पे पी लिया गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एंगल सी का एंगल थ्री है, ठीक, और यहाँ पे क्यू का एंगल थ्री है। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपको दिख रहा है, तीन एंगल हमने बता दिया। ठीक, सॉरी फॉर दिस। ठीक, ए बी सी और आर पी क्यू। इसको साइन इंपॉर्टेंट होता है, साइन कैसे लिखा जाता है, साइन जो होता है इक्वल लिखते हैं, और उसके जस्ट ऊपर क्या होता है, एक ऐसे बना देते हैं। ये क्या है, इसको बोला जाता है साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो उसके बीच में हम लोग ऐसे लिखा देते हैं, तो अब बोला जाएगा ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल आर पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो अगर आपको कभी बोला जाए कि ए बी सी, क्या बोला जाए, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स पी क्यू आर, ऐसे लिख दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाए, क्योंकि एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल पी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंगल ए के करस्पॉन्डिंग आर होना चाहिए, तो ए के करस्पॉन्डिंग आर हो गया, बी के करस्पॉन्डिंग पी हो गया, और सी की करस्पॉन्डिंग क्यू हो गया।
ठीक है। अब हाँ इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है कॉन्ग्रुएंसी है तो उसके 3 साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 3 साइड कैसे इक्वल होंगे? जैसे ए बी, देखो आपको ए बी साइड दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये ए बी आपको साइड दिख रहा है, तो पी क्यू आर का जो है किस साइड के इक्वल होगा? बताइए, सोचिए। अगर साइड ए बी है, ये किस साइड के इक्वल होगा? तो देखो हम कैसे करेंगे, ए के करेस्पॉन्डिंग जाएंगे आर, ठीक है। आर पे चले गए। अब ए से हम किधर मूव कर रहे हैं? बी पर, क्योंकि बी का एंगल दिख रहा है 2, तो हम 1 से चलेंगे किसके? 2, ठीक है। तो ए बी साइड किसके इक्वल होगा? आर पी। और बी सी, बी का एंगल 2 है तो बी पे आ जाओ पी, और बी से सी पे गया तो 2, तो बी सी किसके इक्वल होगा? पी क्यू के, ठीक है। और सी ए क्या है? सी और ए, तो सी का एंगल क्या है? 3, तो क्यू पे आओ, ठीक। और क्यू से 1, क्यू आर। तो मेरी बात समझ लो ना कि कौन सा साइड किसके इक्वल होगा? ए बी जो होगा वो आर पी के इक्वल होगा, और बी सी किसके इक्वल होगा? पी क्यू के। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो हमारा ए बी है, ठीक है, ये ए बी, ये आर पी के इक्वल, बी सी साइड पी क्यू के इक्वल, ठीक है। या फिर आप कोई भी ले लो, ए सी ले लोगे तो किससे? आर क्यू, ठीक है। ये साइड हमारे इक्वल होंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है और कैसे राइट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको, 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस है तो उसको राइट करने का तरीका पता होना चाहिए। करेस्पॉन्डिंग इसमें हम लोग